नमस्ते दोस्तों। एक जियोमेट्रिक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम के साथ हम वापस आए हैं। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, अच्छे से प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। तो बताया गया है कि एक्स, वाई, जेड ऐसे तीन नंबर्स हैं जो इनमें से तीनों ही पॉजिटिव नंबर है, तो ग्रेटर देन जीरो। और ऐसा है कि एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड है, ठीक है। अब ये जो तीन नंबर है ना, वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे? बीच वाला नंबर को हम रहने देंगे एज इज, उससे पहले वाले नंबर को वाई बाई आर लिखेंगे, इसके नेक्स्ट वाले नंबर को वाई आर लिखेंगे। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स तीन से घटा के दो करना है, तो वाई और आर दो वेरिएबल आ गया अब इससे। तो जितने कम वेरिएबल्स के साथ हमें डील करना पड़ेगा एट ए टाइम, उतना अच्छा है दोस्तों, ठीक है। ये याद रख लेना आप। अब एक और चीज बताया जा रहा है कि 5x 16y 16y और 12z, ये तीन नंबर जो है, ये तीन नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है दोस्तों, ठीक है। ये तीन नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि 5x को हम किस तरह से लिख सकते हैं? यहाँ से हम इसको ले लेंगे 5y बाई आर, 16y को एज इज रहने देंगे क्योंकि ये y ही है, और 12z को हम क्या करेंगे कि 12y आर लिखेंगे, ठीक है। होपफुली ये हम क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी देखो, ये जो हो गया ना, अभी ये बोल रहा है कि ये जो तीन नंबर है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस और इन दोनों के बीच में डिफरेंस इक्वल होगा। तो यही प्रॉब्लम, यही चीज को यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम इक्वेशन बना लेते हैं सबसे पहले। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो ये दोनों अगर इक्वल होगा, इसका मतलब क्या है? ये जो नंबर है, ये जो 16y जो नंबर है, ये इन दोनों का एवरेज है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये रूल होता है। तो हम क्या बोलेंगे? 5y बाई आर प्लस 12y आर इक्वल्स टू 2 इंटू 16y, ठीक है। ये समझ में आ गया दोस्तों? अब देखो, ये पूरा इक्वेशन से y पहले ही कट जाएगा क्योंकि y सब में कॉमन है ना। और हमें निकालना क्या है? रेशियो ही निकालना है। ये जो रेशियो है ना, यही निकालना है, ठीक है। तो ये y कट गया पूरा, तो अब फिर से हम इक्वेशन को लिखते हैं 5/r प्लस 12r इक्वल्स टू 32, है ना। यही हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो फिर से इसको री इंटर, तो आर से पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं A to Z। तो 12r² प्लस 5 इक्वल्स टू 32r, यानी कि 32 को इधर लेके आते हैं, 12r² माइनस 32r प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो, इसी सेम चीज़ को हम घुमा के नहीं, सेम चीज़ को इधर लिखते हैं 12r² क्योंकि हमें फ्रेश प्लेट में शुरू करना था, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखो, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे लगता है बेस्ट तरीका अभी यही है कि ढूंढ लो कि दो नंबर का, जो दो नंबर ढूंढ लो, 30 और 2 अगर आप ढूंढ लोगे तो ऐसा आ जाएगा ये, ठीक है। और ये यहाँ से आप 6r कॉमन ले लो, तो ये 2r माइनस 5 आ जाएगा, और इधर से 2r माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ से आप कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आंखों के लिए भी थोड़ा अच्छा रहे, है ना। ये 6r माइनस 1 और ये 2r माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कि इन दोनों, ये दोनों जीरो होना पड़ेगा या फिर इन दोनों में से कोई एक को जीरो होना पड़ेगा। और ये होने के लिए r इक्वल्स टू या तो 1/6 होना है या तो 5/2 होना है। अब इन दोनों में से क्या होगा ये हमें ढूंढना पड़ेगा। अब देखो, हम क्या बोल रहे थे? x लेस देन वाई लेस देन जेड। इसका मतलब क्या है कि r हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि y बाई आर अगर मान लो y इक्वल्स टू 1 है, और अगर r इक्वल्स टू मान लो 1/6 जो आपका था वो हो गया, ठीक है। तो y क्या होगा, हो जाएगा y बाई x क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो हमें r इक्वल्स r ग्रेटर देन 1 ही होना है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि ये है आंसर। तो आंसर हम बता देते हैं, आंसर इक्वल्स टू 5/2, ठीक है। होपफुली दोस्तों ये सॉल्यूशन आपको शॉर्ट और अच्छा लगा हो और आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया हो। इस केस में आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यही सब प्रॉब्लम आपका टाइमलाइन में आता रहे और आपका कैट का जर्नी चलते रहे, क्वांट जर्नी। और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि उनको भी फायदा हो जाए। और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि सॉल्यूशन का कोई बेटर वर्जन आप सोच सकते हो कि नहीं। तो अगर सोच सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। और और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए हमें कि और कोई टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो आप चाहते हो कि हमारे चैनल में कवर हो, तो हम वो भी करेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय।